युग में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर जो दीपोत्सव मनाया गया था, उस दीपोत्सव की आज पूर्व संध्या पर आज छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, आपको इस पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को और पूरे देशवासियों को, देख रहे दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मेरा बहुत छोटा छोटे 2-3 निवेदन है। आज 3 तारीख, आज 3 नवंबर है। इतिहास बहुत सारी तारीखों के सबक देता है। कल 2 नवंबर बीती है और इस 2 नवंबर की तारीख 1990 में एक ऐसे कांड के नाते दर्ज है जिसमें कोठारी बंधुओं के सर में 6 गोली मारी थी। 6 गोली सिर में मारी थी। क्या गुनाह था कोठारी बंधुओं का? यहाँ कार सेवक निहत थे, खाली हाथ, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कार सेवा करने जा रहे थे अपनी। कोई कार सेवा कोई नकारात्मक काम नहीं था, विध्वंसात्मक काम नहीं था, लेकिन सरकार ने बच्चों को रौंद दोगे को बिना किसी चेतावनी दिए सीधे बेरोजगारी महंगाई में आत्महत्या करने पे मजबूर कर दोगे। ये तरीका जाके ठोक दोगे, होटल में ठोक दोगे, नहीं रास्ते में घूमने निकलेंगे विवेक तिवारी को ठोक दोगे। अभी आपको शुभकामनाएं भेजी, अभी शुभकामनाएं दी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं दी, फिर आप बचाते घूमोगे, कुलदीप सेंगर को बचाते घूमोगे, स्वामी को बचाते घूमोगे। दीपावली की शुभकामनाएं दी भाई, कम से कम उसकी लाज रखो, उसकी लाज रख लो। दीपावली की शुभकामना आपको भी दी है मैंने, लेकिन आप उसकी भी लाज नहीं रखोगे। आप राजनीतिक ये तरीका ठीक नहीं, ये चर्चा का तरीका ठीक नहीं है। मैं प्रतीक जी बहुत निवेदन के साथ बिल्कुल मैं राकेश जी आपकी बात से सहमत हूँ। राकेश जी बात से सहमत हूँ। डॉक्टर साहब आज दिवाली नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब के बच्चे भूखे प्यासे सो रहे हैं। डॉक्टर साहब सरसों का तेल तक खरीदने का पैसा नहीं है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। महंगाई आपने कर दी कि वो आलू तक नहीं खरीद सकते, तेल तक नहीं खरीद सकते, दिया तक नहीं जला सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, निकाल दिया आपने प्रोग्राम के बच्चों का। आप ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की प्रोग्राम कभी खुश नहीं हो सकते। प्रोग्राम तो आपको शराब देंगे। 2022 में यही प्रोग्राम आपको शराब देंगे कि आप सत्ता के रहने लायक। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने प्रोग्राम के बच्चों को मार डाला है, इसलिए प्रोग्राम आपको सत्ता से बाहर फेंक देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक राकेश सत्ता से बाहर फेंक देंगे प्रोग्राम, क्योंकि किसी के ठीक है डॉक्टर साहब ना भूखे प्यासे किसी ठीक है डॉक्टर साहब। ऑडियो डाउन राकेश त्रिपाठी। तरीका है समाजवादी पार्टी का, यही तरीका है। ये समाजवादी पार्टी का तरीका है कि हल्ला बोल करके डिबेट्स को बंधक बना दो। मैं बहुत निवेदन के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, आज अयोध्या के जो दृश्य अभी सबीना वहां से दिखा रही है, ये दृश्य अपने आप को गौरवान्वित करने वाले रहे। ये दृश्य आज पूरी दुनिया देख रही है। 9 लाख दिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। प्रतीक जी, मैं इसकी तैयारी में कल भी अयोध्या में था, परसों भी अयोध्या में था, आज अयोध्या से लौटा हूं। इस पूरी तैयारी में लगभग 15,000 वॉलंटियर्स वहां काम कर रहे थे। एक भी वॉलंटियर को कोई एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी उमंग के साथ, कितने उत्साह के साथ, जैसा सबीना अभी बता रही थी कि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम, ऐसा लग रहा है फिर अयोध्या वापस आ रहे हैं। और उतने उल्लास के साथ, उतने उमंग के साथ जिसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी ने रामायण में किया है, उसी तरह की अयोध्या को दिव्य, भव्य और नव्य रूप में सजाने का, संवारने का काम आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। मैं मानता हूं कि यह काम पहले भी हो सकता था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही, कभी भी उन सरकारों ने हिंदू हितों की कभी भी उसकी परवाह नहीं की। कैसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जा सकता है, कैसे अपमानित किया जा सकता है। कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास खजाना खोल दिया जाता था, कैसे कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल अच्छी बना दी जा सके, लेकिन अयोध्या की सुध नहीं ली जा सकती थी। आज 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं। हम अयोध्या को आज दुनिया की सबसे स्मार्ट शहर, सबसे खूबसूरत शहर, एक ऐसा पौराणिक शहर जो अपनी पुरातन, जो उसकी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सजोए हुए हो, लेकिन एक नूतन रूप में हो, एक भव्य रूप में हो, हम उसको सजाने का काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लेकर के वहां आ रहे हैं, बोलने का मौका दीजिए। इतना तो मेडिकल कॉलेज लेकर के आ रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हमने दिया मौका। नहीं डॉक्टर साहब दिया, मैं दे रहा हूं। अनुराग, सबीना जी ने कही थी। राकेश जी मैंने दिया मौका दिया। हाँ बिल्कुल। एक बड़ी घोषणा हो रहा मुख्यमंत्री जी ने की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दीपोत्सव के अवसर पर कहा है कि हम होलिकोत्सव तक जो 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनको मुफ्त राशन हम देते रहेंगे, क्योंकि ये सबने देखा है इस कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की जीविका पर संकट आया था, लॉकडाउन था। हमने 35 किलो उनके राशन उनके घरों तक मुफ्त पहुंचे। चिंता करने का काम है। 1 किलो आलू, आधा किलो आलू तक अनुराग भदौरिया किसी के घर पहुंचा ना पाए और आलू प्याज की चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, आज तक अनुराग भदौरिया जी ने किया क्या है? राइट सर, सफाई महोत्सव करते थे, रंगीनियत देखते थे सफाई महोत्सव में। आपको सफाई को पूरा टाइम दे दो, फिर हमें अनुराग जी गलत है। अब किससे लड़ूं प्रतीक जी? आपसे लड़ूं, बीजेपी से लड़ूं, आपके वहां बैठे उनसे लड़ूं? यार, आप जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं।
नहीं नहीं, हमने सब पूछा, नहीं नहीं नहीं, हमने पूछा भगवान राम, तो भगवान राम का प्रसाद कैसे बने, तो प्रसाद का भी बात कही है और भगवान राम की भी बात करी है। हम हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, आप जवाब नहीं दे पा रहे तो मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाइए। अरे जवाब आपको देना, हाँ तो दीजिए ना, दे रहा हूं। हाँ दीजिए। तो मैं कह रहा हूं, देखिए इन्होंने बोला कि हम लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है। अरे जरा सा शर्म करो, गिरेबान में झांक के देखो, अपने आप शर्म आ जाएगी कि आप यहाँ पे डीजल 110 रुपए बेच के गरीब का उनका पैसा लेके आप अमीरों को देना चाहते हो, फिर कहते हो मैं फ्री में दे रहा हूं। आप कितना डीजल आपने कितना महंगा कर दिया, बेचारा किसान परेशान है, उन्हीं का पैसा ले रहे हो आप, उन्हीं का खून चूस रहे हो। उनको 1 किलो आलू दे के आप कह रहे हो आपने बहुत कुछ दे दिया, आप उनसे 1000 किलो आलू का पैसा ले रहे हो, 1000 किलो आलू का। आप उनको आलू मत दीजिए, आप डीजल पेट्रोल कर दीजिए 50 रुपए। आपके नहीं चाहिए क्या? गरीब आदमी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, आप गरीब आदमी। विनोद बंसल जी, मैं डिबेट आगे खोल रहा हूँ। राइट सर, मैंने लिया आपका, राइट सर मैंने लिया। विनोद बंसल जी विल रिस्पॉन्ड। राइट सर, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शर्म नहीं आती आपको? नहीं नहीं नहीं, ठीक है 250 रुपए हो गया, ये गरीब ठीक है। आदमी की बात करते हो आप। राइट, विनोद बंसल जी विल रिस्पॉन्ड। विनोद बंसल जी, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है हाँ आपके श्रुति दर्शकों को एड्रेस करते हुए कि आज दिवाली तो छोटी है लेकिन काम बड़े हो रहे हैं। हाँ। आप देखिए, एक तरफ WHO ने हमारे जो एक नए दूसरे वैक्सीन को मान्यता दे दी है आज, वही दूसरी तरफ अयोध्या में वो दिवाली मनाई जा रही है जो अब तक शायद हमारे जीवन काल में तो हमने नहीं देखी। मुझे लगता है कि भारत के जीवन काल में भी कभी भारत ने अभी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कभी नहीं देखी। उससे पहले किसी ने जो त्रेता युग में रहा होगा उसने देखी होगी निश्चित रूप से। ये देश का दुर्भाग्य है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदू समाज हमेशा एक जिहादियों का और ये जो मुस्लिम परस्त मानसिकता का और ये जो विकृत राजनीतिक मानसिकता का जो भुगतान करता रहा। प्रतीक जी, आप देखिए आज जिस तरह का व्यापक और भव्य उत्सव न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको साधुवाद। नहीं बिल्कुल साधुवाद, लेकिन एक बात तो है विनोद बंसल जी, लोगों ने कहा कि राम तो अच्छा है लेकिन भगवान राम का प्रसाद महंगा हो रहा है। तो प्रसाद से मतलब समझे जो राम, हम सारे लोग जिसमें सब में राम है, तो वो उसका प्रसाद महंगा, यानी अनाज है और सामान है बाजार है तो महंगा है। इस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए आपको विनोद बंसल जी। नहीं बोलेंगे, सांप सूंघ गया। देखिए प्रतीक जी, देखो ये बोलने वाले तो चुप नहीं हो रहे हैं। सांप सूंघ गया इनको, ये सांप सूंघ गया। नहीं बोलेंगे, सांप सूंघ गया इनको। प्रतीक जी ऐसा सवाल पूछ दिया कि उनको सांप सूंघ गया, वो अंदर से थर्रा गए, कपकपाहट उनके अंदर आ गई। आपने गरीबी की बात कैसे कर दी, जहाँ आम जनता की बात कैसे कपकपाने लगे। देखो राम की बात कर रहे हैं आप, देखिए कि पिछले 10 मिनट के 50 बार उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया, कम से कम 50 बार उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया, लेकिन किस सरकास्टिंग अंदाज में लिया, किस तरह से रामद्रोह उनके अंदर झलक रहा था, किस प्रकार दिख रहा था कि हाँ इनको इस बात का गर्व है, इन्होंने राम भक्तों को मरवाया। बात करोगे परेशान होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, आत्मा तड़पने लगती है। ये चाहते नहीं कि प्रभु राम के बच्चों का सम्मान हो, ये चाहते नहीं प्रभु राम की बच्चियां चैन से सोए, ये चाहते नहीं प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय हो, ये चाहते नहीं प्रभु राम की बच्चियों को किस तरह से यहाँ पे अपने डॉक्टर अनुराग दिक्कत हो रही है, विनोद जी को। डॉक्टर अनुराग